guys, welcome to my new vlog. So guys, it's a late morning 9 o'clock, but आज फाइनली 2 दिन के बाद आज हवा चली है। तो वेदर यहाँ पे तो कूल है बहुत, बिकॉज यहाँ पे पेड़ की छांव है और लेक है, और लेक से ठंडी हवा भी आ रही है। पर लाइट क्यों नहीं आ रही? ये बच्चा पार्टी फिश देखते हुए और फेरी टेल्स वाले माउस। Oh yeah, Brittany and gang on the way to their personal swimming pool. Breakfast and picnics and bottles of bubbles. Girl with tattoos who like getting in trouble. Two boats. ऐसा लग रहा है दोनों बोट्स डांस कर रही हैं साथ में together. आई विश कि ये क्रोकोडाइल ना हो, कोई लकड़ी हो सिर्फ। गाइस, मोबाइल मेरा इतनी बार टूट चुका है ना कि अब तो मुझे डर ही लगने लगा है लिटरली सेल्फ स्टिक यूज़ करने में। रटना ज़्यादा सही होता है या समझना? आई थिंक दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। समझने इज़ लाइक कि आप किसी भी चीज़ को अपनी तरफ से उसमें इनपुट दे के और सारी चीज़ों को समझ के अच्छे से आप लिख सकते हो। रटना is like you are enhancing your memory power first. Second, you will become very spontaneous. दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए, जस्ट लाइक डे एंड नाइट। जो चीज़ समझ सकते हो उसको समझ लो, जो चीज़ समझ में ना आए उसको रट लो, सिंपल। जब हम पर कोई चीज़ अटैक होती है या कोई चीज़ हमारी तरफ आती है तो हमारी बॉडी सबसे पहले क्या करती है? दिस इज़ व्हाट, ये हमारी बॉडी ने रट लिया है। समझना इज़ लाइक आप उस चीज़ को पकड़ के दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ समझ। तो ये डिफरेंस है रटने और समझने में। बट आई बिलीव दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई पर्सनली बिलीव, बिकॉज हम कितना ही समझेंगे किसी भी चीज़ को, अगर रटना को कुछ लोग गलत बोलते हैं तो समझने को मैं ये बोलूँगा कि यार हम कितनी चीज़ें समझेंगे, कितनी, वो ये दुनिया इतनी बड़ी है, कितनी चीज़ों को समझेंगे। तो जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको रट लो। हाँ, बाद में जब आराम से टाइम मिलेगा तो समझ लेंगे उसको। गाइस, टेल मी व्हाट वाज द लास्ट टाइम, वो आखिरी टाइम कब था जब आपने अपने कान साफ करवाए थे प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाकर? लाइक आजकल तो गाइस हम लोग पार्लर भी जाते हैं, मेन सैलून भी जाते हैं हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, और पेडिक्योर मैनिक्योर भी बहुत सारा है। बट डू वी टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स? आई थिंक एनिमल से ज़्यादा टाइम टेबल का कप्पा आई थिंक एनिमल और बर्ड से ज़्यादा टाइम टेबल का पक्का तो हम ह्यूमंस कभी हो ही नहीं सकते, राइट? बिकॉज उन्हें हमेशा मालूम होता है कि इस सीज़न के पहले उनको नेस्ट बनाना है, या इस सीज़न के पहले उनको डैन ढूंढनी है अपनी, इतने टाइम के पहले उनको खाने के लिए जाना है, या सनराइज़ या सनसेट के पहले उनको अपना प्रे ढूंढ कर लाना है, बिकॉज उसके बाद उनके लिए और ज़्यादा हेक्टिक हो जाए। तो यह मिथ ही लगने लगा है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा एडवांस स्पीशी हैं। अब गाइस, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो कि ये लोग फ़िशिंग कर रहे हैं, और एवरीडे इनको लेक में आना पड़ता है फ़िशिंग के लिए, और एवरीडे ये बोट चलाते हैं। बट इज़ इट पॉसिबल फॉर देम लाइक कि उनको कि वो लोग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले आएँ? जबकि आई थिंक ये लोग किसी भी एथलीट से ज़्यादा वर्कआउट तो करते ही होंगे यहाँ पे, लाइक बोटिंग का भी। तो दैट्स व्हाई आई सेड ट्रेनिंग एंड टाइम टेबल इज़ नेसेसरी। लाइक जो एथलीट होते हैं वो प्रॉपर टाइम टेबल और प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही वो उस चीज़ को क्वालिफाई कर पाते हैं। Why I said always human are made not born. Practice, 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 practice. 5-star view. गाइस, यार जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो जाए और जल्दी से अर्निंग आने लगे तो फिर मैं बहुत सारी फ़नी चीज़ें करूँगा। मैं एक
पोर्टेबल टेबल ख़रीदूँगा, और वो आती है ना जिसमें टेबल और चेयर एक साथ लगी होती है, और उसको हम अनफोल्ड करके फोल्ड करके हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो वो मैं लेकर आऊँगा, वो मैं यहाँ लगाऊँगा, और फिर यहीं पे मैं अपना ब्रेकफास्ट किया करूँगा फॉर श्योर। सोचो मॉर्निंग का व्यू, यहाँ पे हमारी वो कन्वर्टेबल चेयर एंड टेबल, और उस पर रखा हुआ हमारा ब्रेकफास्ट, और हम यहाँ से ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं और सामने व्यू भी देख रहे हैं। वाह, क्या बात है टीजे, शुरुआती ऐसी करने वाले हो तो आगे क्या करने जा रहे हो? वॉल्केनो के अंदर अपना कचरा डंप कर दें तो गैसेस निकलेंगी, बट वो तो वैसे भी निकल ही रही होंगी ना, जहाँ भी वो डिकम्पोज हो रहा होगा वहीं पर। लाइक डिकम्पोज नहीं, लाइक जहाँ पे भी उसको डंप किया जा रहा होगा वहाँ। वॉल्केनो के ऊपर एक बहुत बड़ा एग्जॉस्ट लगा दो, ऐसा जो कि ट्यूब, ऐसी एग्जॉस्ट वाली ट्यूब जैसी हमारी चिमनी होती है ना, तो किचन में जो लगी होती है, तो वैसे ही एक बहुत बड़ी ट्यूब चिमनी वाली, जो कि सारी गैस स्पेस में छोड़ देगी। Elon, can you work on that? Oh wow, अंकल की मुस्टैच। Oh, medical emergency. I pray for him. प्रेयर या प्रार्थना इज ऑल्सो जस्ट लाइक कि आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि आप क्या चाहते हो, राइट? सो दैट वो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाए जो भी आप चाह रहे हो। क्या करना भी जस्ट लाइक ए कंसंट्रेशन। इतनी देर के लिए आप अपना माइंड उस चीज़ में लगाते हो, उस चीज़ की तरफ केवल ध्यान केंद्रित करते हो और कहीं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते। हाँ, अभी हमारे सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने विपश्यना का एक वो लिया था, एक सेशन किया था, जिसमें वो लोग 8 या 9 डेज़ के लिए रहे थे, और सब ने अपने अपने मोबाइल और सब कुछ छोड़ दिया था। तो उतने टाइम के लिए मोबाइल और सारी चीज़ें छोड़ना इज़ जस्ट लाइक गिविंग अ नैप टू योर माइंड। उतनी देर के लिए हम अपने माइंड को एक नैप देते हैं बाकी सारी चीज़ों से। गाइस, इंस्पिरेशन नेवर स्टॉप, एंड ये सबसे छोटा लिविंग थिंग है जो कि ह्यूमंस के लिए इंस्पिरेशन बना हुआ है कि दे नेवर स्टॉप, लाइक हमेशा काम करते चलो, बस करते चलो, बस करते चलो। वीडियो बना रहा हूँ। हेलो लो, अमेज होना स्टार्ट हो गए। हेलो गाइस, व्लॉगिंग में बस मैं ही लेट हूँ, बाकी सबको मालूम है व्लॉगिंग के बारे में। बाय फ्यूचर। सिंगिंग से हमारा जो ग्लैंड होता है, जो यहाँ पे होता है, ठीक, जिसके लिए योगा में ये वाली एक्सरसाइज होती है, तो सिंगिंग से उस पर वर्क होता रहता है, तो जिससे हमारी काफ़ी सारी बीमारियाँ जो होती हैं वो क्योर भी हो सकती हैं और होती रहती हैं, और बॉडी मेंटेन भी रहती है। चलो उसका नाम गूगल करते हैं, क्या है? थायराइड ग्लैंड, दैट्स द वर्ड। तुरंत देखो, तुरंत डाउट क्लियर करो। 9 बजे के बाद लाइट का बहुत इश्यू होता है यार गाइस, लाइक जैसे जैसे सन थोड़ा सा ऊपर चला जाता है ना, तो फिर बार बार इधर डार्क आ रहा है, इधर लाइट आ रहा है। सेम चीज़ इवनिंग में भी होती है, लाइक 7 o'clock के बाद में, 7 o'clock के बाद तो नहीं, 6:45 से 7 के बीच में लाइट बहुत ज़्यादा चेंज होती है। लाइक इस एंगल पे दूसरी आएगी, इस एंगल पे दूसरी आएगी। माई ड्रीम राइड JCB। गाइस, गुड न्यूज़ ये है कि 74 ट्रेन में जनरल टिकट फिर से स्टार्ट हो गई है। इस बार हम लोग QR कोड से भी टिकट ले सकते हैं, क्यू में लगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बैड न्यूज़ ये है कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट फिर से एक्टिव है और 6% तक बढ़ चुका है ऑल ओवर इंडिया। 6% मरीज़ जो हैं, पेशेंट जो हैं, वो बढ़ चुके हैं। बी केयरफुल, डोंट गेट केयरलेस, और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि ये ख़त्म हो गया है, क्या है, या ये इस बार इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंस, से तो डर के ही रहो, वही अच्छा। तो गाइस, मुझे कुछ दिख रहा है, बर्ड हो रहा,
सी ये इट्स अ टाइप ऑफ किंगफिशर आई थिंक, या जो भी हो, डोंट नो। चलो ट्राई करते हैं पास से लेने का, एक शॉट तो बनता है इसका। सी यहाँ से नहीं दिख रहा है, कैमोफ्लेज होके बैठा हुआ है। नो नो, उड़ गया। कितने अलर्ट रहते हैं यार गाइस ये बर्ड्स एंड एनिमल्स, इनके सेंसेस कितने एक्टिव होते हैं। लाइक उनको मालूम रहता है कि कोई आ रहा है। शू वैनिश। नहीं वो वहीं पे था, मैं गलत जगह चला गया। लेट्स ट्राई अगेन। ये रहा। इसके पंजों को देख के लग रहा है कि ये उड़ने वाला ही है। लाइक वाटर के अंदर स्विमिंग वाला तो नहीं है फॉर श्योर, और डोंट नो, बोल नहीं सकते। अगेन मेरी ड्रीम राइड जेसीबी। अराउंड गाइस ये अराउंड 9:30 10 o'clock के आसपास ये सब सारे अर्थ मूवर्स निकलते हैं। तो एक दिन टाइम मिला कि मुझे उस साइड जाना पड़ेगा, बिकॉज it's my deep wish to have a ride on this earth mover. It's getting harder here, so it's time to get back to home. आज की व्लॉगिंग की स्पेशलिटी ये थी आज के व्लॉग की कि ये मैंने सिर्फ 20 मीटर के रेडियस में ही किया है, इससे आगे मैं कहीं गया ही नहीं। ओनली 20, लाइक उस बेंच के आगे नहीं गया मैं कहीं। तो इतना 20 मीटर ही होगा, जैसे ज़्यादा डोंट नो 10 ही हो। चलो गाइस इसी क्लिप के साथ इस ब्लॉग का करते हैं दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। hasta la vista, adios amigos, ciao ciao, have a nice day. He goes home and badly known his own daughter, so the soap opera stolen and full. I suppose it's all part, but the beat goes on. Da da dum da dum da da. दोनों गाइस अग्नि परीक्षा की घड़ी 1 2 3